हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स की और साथ ही साथ हम लोग अब लगातार कवर करते रहेंगे इकोनॉमी के बारे में। ये आपको एकेडमिक्स एग्जाम में बहुत मदद करेगा, आपके कॉम्पिटिशन्स में बहुत मदद करेंगे। ये वीडियो की पूरी सीरीज आपके जितने एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वहां आपको मदद करेगा। अगर आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, यूजीसी नेट या पीएचडी एंट्रेंस, तो वहां भी आपको हेल्प करेगा। 11th ऑनवर्ड जहां जहां इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी आप पढ़ेंगे वहां ये सारी चीजें आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स पे, अकाउंट्स पे पूरी सीरीज आपको मिलती रहेगी, तो चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे और बहुत सारे वीडियोस हायर एजुकेशन में आप क्या कर सकते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसके लिए हम लोग ये सीरीज आपको देते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आज बिल्कुल बेसिक से लेते हैं। व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या है? तो पैसे से जुड़ी बातें जिस सब्जेक्ट में स्टडी करी जाए, लोगों की पैसे से जुड़ी बातें जिस सब्जेक्ट में स्टडी करे जाए, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच डील्स विद द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ पीपल। लोगों का पैसे से जुड़ी चीजों में किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कोई कंजम्पशन करके पैसे खर्च करता है, कोई प्रोडक्शन करके पैसे अर्न करता है, तो कंजम्पशन, प्रोडक्शन, कोई इन्वेस्ट करके पैसे अपने कहीं यूज करता है। तो जहां कहीं भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगा, मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा और लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, वहां पर जिस फील्ड को हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। अब ध्यान से सुनेंगे, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच डील्स विद द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ पीपल। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो लोगों की, इकोनॉमिक बिहेवियर मींस जो लोगों की पैसे से जुड़ी एक्टिविटी को एनालाइज करती है। लोगों की पैसे से जुड़ी एक्टिविटी को जो ब्रांच पढ़े उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस व्हिच डील्स विद द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ पीपल। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, फिर अभी आगे इसको और डिटेल में करेंगे। इकोनॉमिक वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि इकोनॉमिक्स में हम डील करते हैं किससे? इकोनॉमिक बिहेवियर से। इकोनॉमिक बिहेवियर का मतलब हमें जानना जरूरी होगा, इकोनॉमिक वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एनी ह्यूमन एक्ट विच इज परफॉर्म्ड इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ सम अर्निंग। कोई भी ह्यूमन एक्ट जिसका मोटिव है अर्न करना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऑन द अदर साइड, एनी इकोनॉमिक एक्ट एंड एनी ह्यूमन एक्ट which is performed for the earning motive, that is economic activity. On the other side, any human act which is performed for some personal reason or some social reason without having any earning motive, that is non-economic activity. For example, if you are being taught at your school, अगर आप अपने स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं, तो स्कूल में आप फी जमा कर रहे हैं और उसके बाद आप पढ़ाए जा रहे हैं, that is economic activity. लेकिन अगर घर पे आप अपने पापा मम्मी से कोई सवाल पूछ लेते हैं, तो क्या वो उसका कोई पैसा लेते हैं? नहीं, that is non-economic activity. So any human act which involves earning motive, that is economic activity. Any human act which is performed just for some personal reason, social reason, that is called non-economic activity. जैसे घर पे आपने कोई मेड लगा रखी है, तो वो पैसे लेगी तभी काम कर रही है, that is economic activity. लेकिन मम्मी जो काम कर रही है, क्या उसके बदले मम्मी को कोई पेमेंट देते हैं आप लोग अलग से? नहीं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करा है। इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस, इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस, वो आगे पढ़ेंगे। अभी देख रहे हैं इकोनॉमिक्स एज अ माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा या वाइडर। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर। छोटी छोटी इकोनॉमिक बिहेवियर को जो पढ़े वो माइक्रो है। एक पर्सन की इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम, एक फर्म का प्रोडक्शन कितना है, एक बंदे की इनकम क्या है, एक फैमिली की इनकम क्या है। तो जहां पर छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे इकोनॉमिक बिहेवियर को पढ़े उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर। किसी एक यूनिट का इकोनॉमिक बिहेवियर क्या है, एक बंदे की इनकम क्या है, एक बंदे का प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी क्या है, एक फर्म का आउटपुट कितना है, इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑन द अदर साइड, macroeconomics deals with the bigger scenario, the branch of economics which deals with the aggregate economic terms, जहां पर बड़े इकोनॉमिक टर्म्स को, जहां पैसे से जुड़ी बड़ी बातों को पढ़ा जाए, एग्रीगेट टर्म्स को पढ़ा जाए, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। दोनों में डिफरेंस का एक फाइनेस्ट एग्जांपल देखते हैं। विल बी कंसीडरिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल टू डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। डिटर्मिनेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम, एक बंदे की इनकम, पर पर्सन इनकम, दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो। वेयर एज टू कैलकुलेट द इनकम ऑफ अ कंट्री एज अ होल, पूरे कंट्री की इनकम निकालना, जिसको बोलते हैं नेशनल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, इट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वेयर एज कैलकुलेशन ऑफ माइक्रो, कैलकुलेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम, दैट विल बी स्टडीड इनटू माइक्रो। तो पूरे कंट्री की इनकम निकालना, नेशनल इनकम निकालना, एग्रीगेट पूरे कंट्री की इनकम निकालना, दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। गॉट इट? वेयर एज कैलकुलेटिंग
पर पर्सन इनकम, पर कैपिटा इनकम, एक बंदे की इनकम निकालना, वो माइक्रो का पार्ट है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो एग्रीगेट इकोनॉमिक टर्म्स को पढ़ती है। पर कैपिटा इनकम निकालना माइक्रो का पार्ट है, नेशनल इनकम निकालना मैक्रो का पार्ट है। अब हम लोग एक टर्म देखते हैं, इकोनॉमी का मतलब क्या है। इकोनॉमिक्स तो एक सब्जेक्ट हो गया। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच डील्स विद द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ पीपल। लोगों की पैसे से जुड़ी एक्टिविटी को जहां पढ़ा जाए उस सब्जेक्ट को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी मीन्स फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमी, इट इज अ सिस्टम ऑफ अ कंट्री कंप्राइजिंग ऑफ 4 बेसिक एक्टिविटीज। जिस भी कंट्री में ये 4 चीजें हो रही हैं, तो इन 4 चीजों को मिलाकर हम बोलते हैं वो उस कंट्री की इकोनॉमी। वो 4 चीजें क्या है? प्रोडक्शन होना चाहिए, कंजम्पशन होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और एक्सचेंज होना चाहिए। और यू कैन से इकोनॉमी मीन्स सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एट्रीब्यूट्स। 4 पिलर्स को मिलाकर जो टॉपिक बनता है उसको इकोनॉमी बोलते हैं। सो इकोनॉमी, इट इज अ सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ 4 सब सिस्टम। 4 पिलर्स हैं, उनको जोड़ देंगे तो जो टर्म बनेगा उसको इकोनॉमी बोलेंगे। वो 4 टर्म्स कौन कौन से हैं? प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोड्यूसर होना चाहिए। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जैसे फैब्रिक था, कपड़ा था और उससे शर्ट बना दी, तो ये क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कपड़े में उतनी यूटिलिटी नहीं थी, शर्ट बनने के बाद ज्यादा यूटिलिटी है, तो प्रोडक्शन मींस क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। फिर प्रोडक्शन किसके लिए करते हैं? सामने कोई होना भी तो चाहिए जो हमसे गुड्स खरीदे। तो कंजम्पशन मींस एक्ट ऑफ यूजिंग द थिंग्स और सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड। अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सामने कंज्यूमर भी होना चाहिए। और व्हाट इज कंजम्पशन? एक्ट ऑफ यूजिंग द थिंग्स और सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड। कोई शर्ट को खरीदने वाला भी हो जो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए शर्ट को खरीदे। तो कंजम्पशन क्या है? एक्ट है। कंजम्पशन एक एक्ट है जिसमें चीजों को खरीदा जाता है, यूज करा जाता है अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट मींस डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड। डिप्लॉय मतलब यूज करना। डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, हमने उससे एक फैक्ट्री लगा दी ताकि इनकम जनरेट हो, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मींस डिप्लॉयमेंट, यूज ऑफ फंड्स फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम जनरेट करने के लिए फंड्स को यूज करना, ये इन्वेस्टमेंट है। एंड व्हाट इज एक्सचेंज? एक्सचेंज मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर सम कंसिडरेशन एंड म्यूचुअल बेनिफिट। हम दुकान पे गए, शॉपकीपर के, स्टेशनरी दुकान वाले के पास ये मार्कर था, हमने पैसे दिए और अब ये मार्कर हमारा हो गया। हम एक दुकान पे गए, हमने 10,000 रुपए दिए, 10,000 उसके हो गए। मोबाइल वाले का जो दुकान थी वो मोबाइल हमारा हो गया। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर सम कंसिडरेशन। हम 10 लाख रुपए लेके गए, शोरूम वाले को हमने पैसा दिया और कार जो शोरूम वाले की थी वो हमारी हो गई, तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर सम कंसिडरेशन। कुछ पैसा देकर किसी की जो चीज थी वो अब हमारी हो गई और इससे दोनों का बेनिफिट है। कार शोरूम वाले को 10 लाख मिल गया, मतलब उसमें उसका कुछ प्रॉफिट होगा और हमें कार मिल गई। तो इकोनॉमी, इट इज अ सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ 4 सब सिस्टम। इकोनॉमी मींस एक सिस्टम जिसके 4 पिलर्स होते हैं। कौन कौन से पिलर्स होते हैं? प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन मींस क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। फिर प्रोडक्शन किसके लिए होता है? तो अपोजिट साइड में कौन होना चाहिए? कंज्यूमर। और कंज्यूमर क्या करता है? कंजम्पशन होना चाहिए। कंजम्पशन क्या है? एक्ट ऑफ यूजिंग द थिंग्स और सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड। गॉट इट? कंजम्पशन होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मींस डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, यूज ऑफ फंड्स फॉर द इनकम जनरेशन। हमने एक फैक्ट्री लगा दी ताकि उससे हमें कुछ इनकम जनरेट होगी। और एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। वो कार जो पहले शोरूम वाले की थी अब हमारी हो गई और पैसा उसका हो गया। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर सम कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब उसका म्यूचुअल बेनिफिट। 10 लाख रुपए वो उसका बेनिफिट है और कार मिलना ये हमारा बेनिफिट है। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर सम कंसिडरेशन, इसको बोलते हैं एक्सचेंज। तो 4 कंपोनेंट को मिला के बोलते हैं इकोनॉमी। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1, टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, बहुत सारे और टॉपिक्स कवर करेंगे। ये बहुत आपको कॉमर्स विजार्ड, कॉमर्स ओलंपियाड, आपका 11th का एकेडमिक्स हो गया, चाहे बीकॉम में आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सीए की तैयारी कर रहे हैं, एवरीवेयर दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करें और प्ले स्टोर से जरूर डॉक्टर विशाल सक्सेना वीएसीसी की ऐप को डाउनलोड कर लें। एंट्रेंस एग्जाम में भी ये चीजें आपको मिलेंगी। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको किन वीडियोस पे, किन टाइटल्स पे वीडियो चाहिए है। विल बी सर्विंग यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।